नवरात्रि जहाँ हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की रोज रोज बड़े श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण भावना से पूजा करते हैं, उसी के अंतर्गत उसी श्रृंखला में नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों में ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ, जो माँ पार्वती का ही एक रूप, पार्वती जी का ही एक नाम हम जानते हैं। कहा जाता है कि जब नारद जी के द्वारा भगवान शंकर की उस परात पर संहार के देवता भगवान शिव की आदि शक्ति माँ पार्वती जी, जो राजा हिमालय और माँ मैनावती के घर पुत्री के रूप में अनेकों लीलाएं कर रहे थे, उन्होंने जब नारद जी के द्वारा शिव की गाथा सुनी, वैसे तो बचपन से ही भगवान शिव से उनका एक अंदरूनी नाता था, लेकिन जैसे ही नारद जी से बात सुनी और ये कहा नारद जी ने कि शिव केवल घोर तप से ही पाए जाएंगे, तो मां पार्वती जी ने ब्रह्मचारिणी का भेष लेकर के अनेकों हजारों साल तप किया। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब तप करने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान मां मैनावती उन्हें रोकती है कि इतना कठिन तप मत करो, तप न करो। उसका संस्कृत में वर्ड होता है उमा, और तब से वही ब्रह्मचारिणी मां का नाम उमा भी प्रसिद्ध है। साथ साथ में ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करते करते, क्योंकि जो ब्रह्म का आचरण करने वाली, ब्रह्मचारिणी का मतलब यही है कि जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, और मां पार्वती जी उस परात पर सच्चिदानंदमय परमात्मा के साथ अंतरात्मा की शक्ति को जोड़ करके उन्हीं की निरंतर उपासना कर रहे थे, उन्हीं की निरंतर साधना कर रहे थे, और हृदय से उस ब्रह्म की दिव्य झांकी को देखते हुए तप कर रहे थे, और इसीलिए उनको ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं, और उन्हें भक्त लोग तपस्चारिणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म का आचरण किया, साथ साथ में तप का सहारा लिया, तप का आचरण किया। वहां उन्होंने न दिन देखा न रात, न ठंडी देखी न गर्मी, न भूख न प्यास। कहते हैं पहले के कुछ हजार वर्ष उन्होंने केवल फलाहार के द्वारा परमात्मा की उपासना की, फलाहार के द्वारा तप किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फल का त्याग करके केवल पेड़ पौधे के पत्तों को खा करके, पर्ण को खा करके तप किया।
और इसी तरह वो ब्रह्म में स्थित होने लगे। लेकिन अंतिम के कुछ हजार वर्ष उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और तब से उसी ब्रह्मचारिणी माँ का नाम अपर्णा भी जाना जाता है। भक्त लोग उन्हें माँ अपर्णा के नाम से भी जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो माँ जो ब्रह्मचारिणी है, जिनका प्रतीक रूप में प्रेम, वफादारी, बुद्धि और ज्ञान और साथ साथ में उनके जो सफेद वस्त्र है, ये हमें पवित्रता की तरफ आगे ले जाते हैं। जब जब भी माँ आदि शक्ति जिन्होंने कोई भी रूप धारण किया भक्तों को एक मार्गदर्शन देने के लिए और साथ साथ में अपने ही जीवन से वो हमें सत्य, ब्रह्म और तप में पूर्ण निष्ठा धारण करने की एक ऐसी शिक्षा दी, उनके उस ब्रह्म के आचरण करने में अनेकों बाधाएं भी आई। स्वयं भगवान शिव भी भिक्षुक का, ब्राह्मण का भेष लेकर के उन्हें शिव के बारे में अनेकों अनर्गल बातें कहने लगे। लेकिन तब उन्होंने यही कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरे शिव के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आप बुरा भी मत बोलिए, मैं आपको सुनना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे इष्ट की निंदा सुनना भी, क्योंकि वैसे भी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हरि की निंदा, अपने आराध्य की निंदा को सुनना भी गौ घात पाप है, जिससे गौ की हत्या का पाप व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब कि माँ आदि शक्ति ब्रह्मचारिणी जो दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन जिनकी पूजा होती है, वैसे तो देवी भागवत, जिसमें हमारे भारतीय धर्म दर्शन में वही परात्पर सच्चिदानंदमय ब्रह्म की पूजा मातृ रूप में की जाती है। पूरे 9 दिन मातृ रूप में वही सच्चिदानंद ब्रह्म की पूजा की जाती है। वो अलग नहीं है, लेकिन मातृ रूप में की जाने वाली जो उपासना है, ये बड़ी सरल है। और साथ साथ में हम सभी लोग जानते हैं कि एक संतान के लिए माता का जो संबंध है वो सबसे निकट का संबंध होता है, सबसे नज़दीक का संबंध होता है। और माता पुत्र के, संतान के अनेकों अपराध, अनेकों भूल को क्षमा करते हुए सहज ही अपनी संतान पर द्रवित हो जाती है। तभी तो हम हमारे धर्म ग्रंथों में यही बात सुनते हैं कि पुत्र कुपुत्र भवति, माता न कुमाता भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो माँ के रूप में सच्चिदानंद परमात्मा की उपासना करना एक भक्त के लिए बड़ी सरल और सहज होती है। और इसीलिए हमारे खास करके हिंदू संस्कृति में, हमारे भारत देश में साल में 2 बार नवरात्रि के रूप में, चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो, चाहे अश्विन मास की नवरात्रि हो, 9 दिनों तक माँ आदि शक्ति पराम्बा की पूजा की जाती है। उनको भक्त अपनी भावनाएं उनकी पूजा करके व्यक्त करते हैं उनके चरण कमलों में। तो ऐसी माता आदि शक्ति जो ब्रह्मचारिणी के रूप में दूसरे दिन पूजे जाती है, हमें उनसे यही शिक्षा ग्रहण करनी है, यही संदेश हमें लेना है कि हम भी ब्रह्म का आचरण करें। ब्रह्म का आचरण कैसे किया जाता है? जब तक
ब्रह्म की हमें अनुभूति नहीं है, जब तक ब्रह्म की जानकारी नहीं है, तब तक ब्रह्म का आचरण नहीं किया जाएगा। अब ब्रह्म की जानकारी के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी एक बार भगवान विष्णु को अपने अस्तित्व के बारे में पूछते हैं। तब कहते हैं कि देवी भागवत में ये बात आती है कि व्यास जी ने जब नारद जी को ये बात पूछी तो नारद जी कहने लगे कि हे व्यास जी, यही प्रश्न तो मेरे परमपिता ब्रह्मा जिनको मैंने किया था और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैंने भी यही प्रश्न भगवान विष्णु को किया था। और तब हम तीनों देव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव, तीनों देव इसी बात पर जब चर्चा कर रहे थे तो उन तीनों के बीच में एक दिव्य विमान प्रकट हो जाता है, जिसमें आदि शक्ति देवी की प्रेरणा से हम तीनों ही स्वतः ही चढ़ गए। और वही विमान, सुंदर विमान, एक ऐसे महाद्वीप में जहां पर केवल ज्योत ही ज्योत थी, वहां जाकर के रुका। हम वहां से जब अंदर गए उस द्वीप के अंदर, तो वहां मां आदि शक्ति अनेकों सुंदर रूप से सुशोभित, जिनके नाखून से इतनी ज्योत निकल रही थी, और वहां पर हम अपने आप ही पहुंच गए। जब हम तीनों ने उनके उस रूप को देखा और उन्होंने हमारे सामने देखा, उतने में ही कहते कि हम तीनों स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। और तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, आदि शक्ति वही माता को पूछा था कि हमारा असली अस्तित्व क्या है, और साथ साथ में आप कौन हो, आप पुरुष हो या स्त्री हो, आप इस जगत के नियंता हो, आपने ही ये जगत का जो भी सृष्टि निर्माण किया है, क्या आपने ही किया है, आप ही जगत के आधार हो। तब वही महाद्वीप में सुशोभित मां आदि शक्ति ने हम तीनों को यही उत्तर दिया कि मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो केवल वो ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ज्योत हूं, और मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो वे है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वो है। लेकिन जो बुद्धि से हमें देखना चाहता है, तो वो हमें अलग अलग मानता है। बुद्धि से देखा जाने के कारण हमारी छवि अलग अलग प्रतीत होती है। जैसे एक ही मुख को जब अनेकों अलग अलग आईने में देखा जाए, एक साथ अनेकों अलग अलग टाइप के आईने हो और उसमें एक ही साथ मुख को देखा जाए, तो हमें अलग अलग छवि नजर आएगी। इसी तरह से मैं और ब्रह्म अलग नहीं है। तो वो जो ब्रह्म है, उसी का आचरण ब्रह्मचारिणी माता करते थे। और तभी इतने सालों के तप के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव उनको पानी ग्रहण के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब कि हमारे इस भारतीय धर्म दर्शन में माता की जो इस तरह से अलग अलग रूपों में पूजा होती है, जो 9 रूपों में पूजा होती है, और वही 9 रूप, हमारा ये शरीर भी वही इसी तरह से बना हुआ है। ये 9 द्वार का जो शरीर है, उसी में वो ब्रह्म की ज्योत है जो 10वें द्वार में है। और वही नवरात्रि का मूल संदेश है कि हम उस 10वें द्वार में जाकर के ब्रह्म की ज्योत के उस अनुभव को प्राप्त करें और ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करें। सभी लोगों को फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम देवी नवदुर्गायै नमः।